हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 6। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रश्नावली 6.1 है, इसको शुरू करने से पहले हम इसमें एक जो थ्योरम है जिसका उपयोग होगा हम उसको जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा थ्योरम है वो है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यही हमारा एक थ्योरम है जो क्या करेगा, इस प्रश्नावली 6.1 में लगेगा। इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। और बाकी जो स्टूडेंट्स, इसका जो बाकी जो कोण है, जो रेखाएं हैं, वो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इस थ्योरम को समझ लेते हैं कि थ्योरम क्या है, तब उसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बोला क्या था, फिर से देख लीजिए। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब होता है एक दूसरे को काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा एक रेखा ये हो गया M और N। इसको एक दूसरी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। दूसरी रेखा हो गई, ये हो गया हमारा AB, यानी कि MN और AB एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक, यदि दो रेखाएं परस्पर क्या हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, तो क्या बोला है, शीर्षा मतलब शीर्ष। तो देखिए, इसका शीर्ष यहाँ पर ये वाला कोण, इसका शीर्ष हुआ, और ये वाला कोण का इसका शीर्ष। तो इधर का जो कोण है इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर। शीर्ष में आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। और इस साइड का इधर का शीर्ष इधर वाले के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी अगर मान लो यहाँ पर कोण क्या है, एक है, और यहाँ पर दो, तो क्या होगा, कोण जो एक होगा वो बराबर होगा किसके, कोण दो के। ठीक, अब इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो यहाँ पर जो ये वाला कोण मान लीजिए 3 है और ये वाला क्या है, 4। तो जो कोण 3 होगा वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, कोण 4 के। ठीक, यही हमारा एक प्रमेय है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले में। पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। तो पहले हम इस चित्र को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, बना लेते हैं जो चित्र दिया है स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो रेखा दिया है यहाँ पर, ये रेखा दिया है हमको A, यहाँ पर O और यहाँ पर B, और यहाँ पर एक रेखा क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है इस प्रकार से। ठीक, और प्रतिच्छेद करते हुए रेखा ये क्या है, C, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, D है, और एक रेखा यहाँ पर है E। ठीक, अब हमको दिया है जो AB और CD, मतलब ये वाली रेखा और ये वाला रेखा, O पर जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि काटते हैं। अब दिया है, जो दिया है हम उसको लिख लें। दिया है क्या, दिया है कि कोण AOC प्लस कोण क्या दिया है स्टूडेंट्स, BOC बराबर दिया है 70 अंश। ठीक, और क्या दिया है, कोण BOD बराबर दिया है स्टूडेंट्स 40 अंश। ये दो चीज़ें हमको दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE। ये दो चीज़ें हमको करनी है, ज्ञात करनी है। दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है।
तो बहुत ही आसान है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से AOC, AOC ये और प्लस BOC मतलब ये और टोटल ये मिला के कितना है हमारा 70 अंश है। और BOD ये वाला स्टूडेंट्स हमको कितना दिया है, BOD कितना 40 अंश दिया है। ये स्टूडेंट्स आप जानते रहिए जो कोड बन रहा है उसको बीच में लिखा जाता है, जैसे BOD ये बीच में है तो यहाँ पर O यहाँ ऐसा, ठीक। अब हमें दिया क्या है AOC मतलब AOC ये वाला और प्लस BOC ये टोटल और ये टोटल मिला के, ठीक। BOE है यहाँ पर, BOE है, सॉरी यानी कि BOE और AOC ठीक। ये वाला और ये वाला मिला के दिया है 70, ये वाला हमें निकालना है, ठीक। BOE निकालना है और COE का प्रतिवर्ती निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा AOB क्या है, एक सरल रेखा है। चूंकि AOB एक सरल रेखा है, ठीक। AOB क्या है स्टूडेंट्स हमारा, ये AOB एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा के एक ही ओर बने जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, एक सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 अंश। तो कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3, कौन कौन, इसलिए कोण AOC प्लस कोण चाहे COE लिखो चाहे EOC लिखो, तो कोण COE और प्लस कोण BOE बराबर कितने अंश के होंगे स्टूडेंट्स, 180 अंश, ठीक। हमने बताया ना जहाँ पर कोण बन रहा है उसको बीच में लिखा जाता है, यहाँ पर बन रहा है तो O बीच में हो गया, यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर O, यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर, जहाँ पर कोण रहेगा जहाँ पर उसको क्या करेंगे बीच में लिखेंगे 180 अंश, ठीक है। अब देखिए AOC और BOE, AOC प्लस BOE इन दोनों का मान कितना दिया है स्टूडेंट्स, 70 अंश और प्लस कोण COE बराबर 180 अंश, ठीक। तो कोण COE जब निकालेंगे स्टूडेंट्स तो 180 प्लस 70 का उधर जाएगा तो -70 अंश हो गया। तो कोण COE बराबर 180 में से 70 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर आ गया 110 अंश। कोण COE आ गया 110 अंश। लेकिन स्टूडेंट्स हमको देखो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात, BOE और प्रतिवर्ती COE निकालना है, आ गया, लेकिन उसका क्या निकालना है, प्रतिवर्ती। तो देखिए स्टूडेंट्स कोण COE का प्रतिवर्ती, तो स्टूडेंट याद रखिएगा जब भी प्रतिवर्ती निकालने को बोलेगा तो आप क्या करिए, उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए कोण COE बराबर 360 माइनस कर दो कितना, 110। तो कोण COE बराबर घटाइए तो कितना आ गया, 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 250 अंश। ये हो गया हमारा COE का प्रतिवर्ती। यहाँ पर आ गया हमारा ये पहला आंसर, ठीक। जब भी प्रतिवर्ती बोलेगा तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 360 में से उसको घटा देना है, ठीक। अब निकालेंगे हम क्या, BOE यानी हमारा COE कितना है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये COE हमारे पास आ गया 110 अंश, ठीक। हमें निकालना क्या है, BOE ठीक। अब फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा, अब फिर से
अब यहाँ पर COD ये भी क्या है स्टूडेंट्स, एक सरल रेखा है। फिर से चूंकि COD एक क्या है, सरल रेखा है, इसलिए जब ये एक रेखा हो गई तो इसके भी एक ही और बने सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। हमको ये मालूम है, ये मालूम है, हमें ये निकालना है। तो इसके, इस जो रेखा है ये, तो इसके एक ही और कितने कोण, 1 2 3, तो इन तीनों का योग कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कोण COE, कोण COE प्लस और कौन सा कोण, BOE, कोण BOE प्लस और कौन सा कोण, BOD बराबर कितने अंश का होगा स्टूडेंट्स, 180 अंश। अब कोण COE हमने कितना निकाला है स्टूडेंट्स, 110 प्लस कोण BOE, तो BOE हमें निकालना है, यही ज्ञात करना है, BOE। तो यहाँ पर रखेंगे हम कोण BOE प्लस कोण BOD कितना स्टूडेंट्स, 40 अंश। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 अंश बराबर 180 अंश। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोण BOE बराबर 180 अंश, 110 और 40 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 150, उधर जाएगा तो माइनस 150 अंश। तो कोण BOE बराबर कितना आ जाएगा, घटा दो 180 में से 150 तो आ जाएगा 30 अंश। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 अंश और A/B बराबर 2/3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले चित्र बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा चित्र दिया है, तो दिया है पहले चित्र में इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे इधर दिया है 90 अंश और यहाँ से एक है सीधी रेखा, ऐसे। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है आपका M, यहाँ पर है P और यहाँ पर है O, यहाँ पर दिया है Y, यहाँ पर है X और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स N, यानी XOY है और यहाँ MON है। यहाँ पर भी दो रेखाएं हैं। ठीक, और इधर का जो कोण है वो क्या है, A दिया है, और जबकि इधर का कोण क्या दिया है स्टूडेंट्स, B दिया है। ठीक, अब जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। देखो दिया है, तो क्या दिया है स्टूडेंट्स, दिया है हमें ये 90 अंश, यानी कोण POY बराबर कितना दिया है, 90 अंश। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से ही अंदाजा लग गया होगा, XOY क्या है, एक सरल रेखा है, तो इसके एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। कितने कोण बनना है, 1 2 3, जिसमें से ये 90 है, तो ये दोनों कोण मिलाकर कितने होंगे तब बचे, 90 के। जब यही 90 हो गए तो ये भी कितने बचेंगे, 90 के। तो अब ध्यान दीजिए, हमको ये कितना है, ये कितना है, वही ज्ञात करना है। ठीक, तो और क्या दिया है, तथा और क्या दिया है स्टूडेंट्स, हमको दिया है A/B बराबर दिया है 2/3। तो अनुपात यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, बटा होता है। तो A/B बराबर आ गया 2/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A का मान हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो A बराबर B उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणाम हो जाएगा, तो 2B बटे कितना आ जाएगा, 3। ठीक, अब स्टूडेंट्स
ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स ओ वाई क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक। चूंकि एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, इसलिए जब ये एक सरल रेखा तो इसके एक ही ओर कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो देखो कितने कोण बन रहे हैं, एक्स ओ एम कोण एक्स ओ एम प्लस कोण पी ओ एम, ठीक, और प्लस कोण पी ओ आई बराबर 180 अंश। बार बार हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, जहां पर कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये पी ओ आई तुम्हारा 90 अंश है, जो इधर 90 है, तो ये दोनों मिलके कितने बनेंगे, 90। तो यहाँ पर हमारा ये क्या लिख सकते हैं, टोटल पी ओ एक्स के बराबर, कोण पी ओ एक्स मतलब कि देखिए एक्स ओ एम और एम ओ पी या पी ओ एम, ये दोनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं, पी ओ एक्स के, बड़े वाले कोण के। तो पी ओ एक्स प्लस कोण पी ओ एम और प्लस सॉरी यहाँ पर कोण पी ओ वाई, ठीक, और बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 180, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कोण पी ओ एक्स बराबर 180 माइनस, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और पी ओ आई का मान कितना है, 90 अंश है। तो कोण पी ओ एक्स बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 90 अंश। वैसे तो हमें पता था जब इधर 90 है तो ये दोनों मिला के कितने बनाएंगे, 90 ही बनाएंगे, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों कोण मिलकर कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 90 अंश का, ठीक। ए प्लस बी बराबर कितने अंश, 90 अंश का। यहां से ध्यान दीजिए यह ए और ये बी और ये इसके अंतर्गत, तो ये दोनों मिलाकर कितने बन रहे हैं, 90 अंश। तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश, ठीक। अब यहां से देखिए ए का मान, ठीक है, ए का मान हमने कितना निकाला, 2b/3, तो इसके स्थान पर रखेंगे 2b/3 प्लस बी बराबर 90 अंश। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं चूंकि ए बराबर है 2b/3, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। दो b/3 प्लस बी बराबर कितना है स्टूडेंट्स, प्लस बी बराबर 90 अंश, बराबर 90 अंश। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक ले लेंगे, तो गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा, 2b इसका इसमें गुणा करिए तो 3b और नीचे आ गया 3 बराबर 90 अंश। तो 2b और 3b कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5b और बटे 3 बराबर 90 अंश। तो देखिए ये वाला उधर जाएगा, देखिए b बराबर 90, 3 भाग में उधर गया तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, गुणा, और ये गुणा वाला क्या हो गया स्टूडेंट्स, भाग में। तो b बराबर 5 × 5 18 × 5 90, 18 अंश और गुणे कितना आ गया 3। तो देखिए स्टूडेंट्स b बराबर 18 3 कितना हो गया, 54 अंश। ये हो गया हमारा b का मान। अब स्टूडेंट्स हमें किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, ठीक, बी का और सी का, सॉरी ए का नहीं सी का बोला है ना। देखिए स्टूडेंट्स तो सी का मान ज्ञात कीजिए, हमें सी ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए सी तो हमने छोड़ ही दिया था, क्वेश्चन में सी ज्ञात करना था, ये वाला यहाँ पर एक कोण है सी। अब देखिए स्टूडेंट्स एम ओ एन क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है,
तो ये जब सरलरेखा तो एक ही और बने कोणों का योग कितना होगा 180 अंश, यानी ये वाला और ये वाला मिला के कितना बनाएंगे 180 अंश। तो फिर लिखेंगे चूंकि MON एक सरल रेखा है, इसलिए एक ही ओर के कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। कौन कौन सा? XOM प्लस NOX या XON, XOM प्लस XON। कोण XOM प्लस कोण XON बराबर 180 अंश। अब देखिए XOM क्या है B, और B का मान कितना है स्टूडेंट्स 54, तो इसके स्थान में क्या रखेंगे हम 54 अंश प्लस XON हमारा C है तो C हमें निकालना है बराबर 180 अंश। तो C बराबर 180 अंश, ये प्लस का 54 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 54। तो C बराबर घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और आ गया 1। ये हो गया हमारा C का मान। ठीक स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर है कोण PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमको चित्र दे रखा है तो इसको बना लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर दिया है एक क्या है सरल रेखा, और यहाँ पर बना दिया है इस प्रकार से ऐसे। ठीक, यहाँ पर है S और ये क्या है T। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स Q, यहाँ पर R और यहाँ पर क्या है P, PQR S और यहाँ पर T। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिया क्या है उसको लिख लो। ठीक है, दिया है क्या दिया है कोण PQR बराबर दिया है कोण PRQ के, ये हमें दे रखा है। ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है हमें वो लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण जो PQS है वो बराबर है किसके कोण PRT के, ये चीज हमको लाना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखिए हल हम आज करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये क्या है एक सरल रेखा है। ठीक है, तो इसके एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अगर हम इस रेखा को हटा दें, ठीक, इस वाले को आप हटा दीजिए, तो कौन सा रेखा है स्टूडेंट्स ये वाली रेखा। तो इधर और इधर का दोनों कोणों का योग कितना होगा स्टूडेंट्स 180 अंश। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कोण देखिए PQR और PQS। ठीक, कोण डबल हो गया क्या, कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर कितने अंश का होगा स्टूडेंट्स 180 अंश। और इसको स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो रैखिक युग्म से। ठीक है, उसको रैखिक युग्म भी बोलते हैं। क्योंकि अब वहां पर फिर से वही लिखोगे, क्योंकि ये क्या है एक सरल रेखा है। ठीक, तो ये भी लिख सकते हो। ये आगे समीकरण नंबर पहला। अब दूसरा में देखिए, फिर अब हम इसको हटा देंगे, अब ये वाला लेंगे यानी PRT। ठीक, PRT और PRQ। ठीक स्टूडेंट्स, तो कोण हो जाएगा अब PRQ और PRT, PRQ प्लस कोण PRT
टी, ये भी किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स 180 अंश, और ये भी क्या लिखेंगे रैखिक युग्म से। ठीक, ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। ये सरल रेखा को आप रैखिक युग्म भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाला भी क्या है 180 के बराबर है, ये वाला भी क्या है 180 के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, तो क्या होंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर होगा किसके, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। अब देखिए स्टूडेंट्स हमको क्या लाना है और क्या हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमें पी क्यू एस चाहिए। ठीक, पी क्यू एस ये चाहिए, और इधर क्या चाहिए पी आर टी चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला हमको हटाना है। तो देखिए स्टूडेंट पी क्यू आर किसके बराबर है, कोण पी आर क्यू के। ठीक, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोण पी क्यू आर किसके बराबर, पी क्यू आर दिया है किसके पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू और प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, चूंकि दिया गया था कोण पी क्यू आर बराबर है कोण किसके पी आर क्यू के। ठीक, ये हमको दे रखा है इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इधर का पी आर क्यू इधर का पी आर क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या स्टूडेंट्स कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स आगे का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।